हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर हरप्रीत, आई सर्जन, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन। और लास्ट वीडियो में किसी ने सफ़ेद मोतिये के वीडियो के ऊपर किसी ने पूछा था कि जो लेटेस्ट लेंसेज हैं उसके बारे में भी हमें जानकारी दीजिए। तो मैं आपके लिए लेटेस्ट लेंसेज के बारे में जानकारी लेके हाजिर हूँ। सो फ्रेंड्स, जो सफ़ेद मोतिया है उसमें क्या चल रहा है, लेटेस्ट कौन से लेंसेज आ रहे हैं जिससे कि हमें और टेक्निकली हम और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो पहले जो लेंसेज हुआ करते थे वो रिजिड लेंसेज होते थे, वो बहुत सख्त लेंस हुआ करते थे। तो हमें बड़ा इंसिजन, एक बड़ा सा चीरा लगा के सफ़ेद मोतिया निकाल के तो वो रिजिड लेंस आँख के अंदर डाल देते थे। 6 मिलीमीटर का वो लेंस होता था और चीरा जो है 8 से 10 मिलीमीटर हुआ करता था। लेकिन अभी जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि MICS सर्जरी, जो मिनिमली इन्वेजिव कैटरेक्ट सर्जरी है, उसमें जो इंसिजन है बहुत छोटा सा, जैसे हम एंडोस्कोपी करते हैं छोटे चीरे से जनरल सर्जरी में, ऐसे ही वो एंडोस्कोपी लगा लो, आँख की एंडोस्कोपी की तरह होता है। उस छोटे से छेद में से हमने ऑपरेशन करके और उसी छेद में से लेंस डाल देते हैं। और लेंस क्या, वो स्पेशल लेंस होते हैं। अब आप सोचोगे कि एक छोटे से छेद में से इतना 6 मिलीमीटर का लेंस अब कैसे डल सकता है। तो उसके लिए जो लेंसेज हैं फोल्डेबल लेंस होते हैं। फोल्डेबल लेंस क्या होता है, जैसे हम रोटी को ऐसे लपेट दें इसी तरह वो लपेटे जाते हैं, ऐसे गलाई में लपेट के, और इंजेक्शन की तरह उसमें इंजेक्शन में लोड करके हम आँख के अंदर एक इंजेक्शन दे देते हैं लेंस का। जैसे लेंस का इंजेक्शन दे दिया हो, अंदर जाके वो खुल जाता है अपने आप, खुल के अपनी जगह पे स्टेबल होके वहाँ पे ही टिक जाता है। तो ये तो हैं फोल्डेबल लेंसेज, ये भी काफ़ी देर से आ रहे हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। तो फोल्डेबल लेंसेज में पहले क्या हुआ, अगर या कोई भी लेंसेज जो होते थे उनमें क्या होता था कि दूर के लिए दिखता था और इतनी दूरी के लिए हमें 2.5 या 3 नंबर का चश्मा लगाना पड़ता था, और बीच वाली दूरियां तो खैर कम ही दिखती थी। लेकिन उसका भी जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक तोड़ निकाल दिया, तो नए लेंसेज आ गए हैं, उनको बोलते हैं मल्टीफोकल लेंसेज। मल्टीफोकल लेंसेज क्या है कि दूर भी वो काम करेगा, इतनी दूरी पे भी काम करता है, जैसे आपने कंप्यूटर देखना है, और पास पढ़ने के लिए तो काम करता ही करता है। तो ये एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी की शिफ्ट है। ये कुछ लोग तो इसको सोच रहे थे लो जी क्या चश्मा ही उतारना है, फिर ये कौन से लेंस हो गए, चश्मा उतर गया, उसमें इतना थोड़े से महंगे होते हैं तो इसलिए वो कहते हैं कि इतने महंगे लेंस हैं, सिर्फ चश्मा ही उतारना है। और एक दूसरा बंदा है वो सोचता है यार हैं चश्मा ही उतर जाएगा, कमाल होगी, ये तो बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि जो 40 साल के बाद तो कुदरत भी फेल हो जाती है, नेचुरली भी आपका नंबर आ जाता है। क्या आपको पता है कि जब 40 ईयर्स के ऊपर आप क्रॉस करते हो, पर्टिकुलरली 45 के साल पे जाके आपका जो नेचुरल लेंस है वो काम करना बंद हो जाता है। चाहे वो कैटरेक्ट आपके नहीं भी आया, लेकिन इतनी दूरी पे काम नहीं करते जो नेचुरल लेंस है, तो उसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया। इस चीज़ को यहाँ पे नेचर भी फेल हो गई है, तो फिर जो आदमी है उसने कुछ ना कुछ टेक्निक निकाल ली है कि पास का नंबर जो है उतर जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, अगर हम सोचें ध्यान से तो ये काफ़ी बड़ी बात है कि पास का नंबर उतर जाए। तो थोड़ी सी अगर टेक्नोलॉजी कॉस्ट हो तो टेक्नोलॉजी की, तो हमें वो कॉस्ट थोड़ी सी बियर करके उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे मल्टीफोकल लेंसेज की। तो मल्टीफोकल लेंसेज में पहले क्या होता था कि उसमें रिंग हुआ करते थे, ऐसे गोल गोल उसकी सरफेस पे रिंग होते थे, लिटरली रिंग बने होते थे। तो उसमें चीज़ें तो दिखती थी सारी, दूर भी दिखता है, बीच वाली दूरी भी दिखती है, पास भी दिखता है। लेकिन कुछ पेशेंट्स जो हैं एक्टिव, जिनका लाइफस्टाइल था, जैसे कि जो रात को जा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी, तो उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम थी कि उनको ड्राइव करते सामने से जब लाइट आती थी तो गोले गोले नज़र आते थे, उसको हैलोज बोलते हैं। तो उसके कारण हम थोड़ा सा अवॉइड करते थे कि जिसका एक्टिव लाइफस्टाइल है उसके ये लेंस ना डाले जाएँ। तो हाउस वाइफ्स जहाँ जिनको ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं फीलिंग आती कि लाइट सामने से आएगी, इस तरह का वर्क नहीं है उनको, तो उनमें डाला करते थे हम। लेकिन अब विद टाइम क्या हो गया, कुछ और साइंटिस्ट ने जब रिसर्च की तो उन्होंने वो धीरे धीरे रिंग्स भी हटा देते। तो वो जो रिंग्स हुआ करते थे वो धीरे धीरे रिंगलेस लेंसेज में कन्वर्ट हो गए। अब जो लेंसेज आ रहे हैं उनमें कईयों में रिंग्स नहीं होते हैं, रिंगलेस लेंसेज होते हैं, थोड़े से जोन्स होते हैं, रिंग नहीं बने होते सरफेस पे। कुछ जोन, जो नियर विजन के लिए एक जोन अलग से होता है नियर का, तो वो वाले लेंसेज काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। उसमें क्या है कि आपको जब रात को ड्राइव करोगे तो आपको सामने से कोई रिंग नहीं नज़र आएंगे। नाइट ड्राइवर्स जो हैं उनको भी हम डाल सकते हैं, इवन जो ड्राइविंग जिनका प्रोफेशन है कई लोग तो वो भी डलवा के हैप्पी होते हैं। तो ये हम असेसमेंट करते हैं कि बंदे का ऑक्यूपेशन क्या है, उसका माइंडसेट क्या है, वेदर वो ये वाले लेंसेज झेल पाएगा। तो उसके अकॉर्डिंगली पहले हम इसका प्रीलिमिनरी इंटरव्यू करते हैं, उससे हम असेस करते हैं उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन कि वो बहुत डिमांडिंग तो नहीं है, किस तरह का है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि इसके लिए कौन सा लेंस सेट बैठेगा। ये जो रिंगलेस लेंसेज हैं ये भी एक काफ़ी बड़ा लीप है टेक्नोलॉजी में, तो इससे हमें
ये है कि जो पहले वाली प्रॉब्लम्स आती थी वो नहीं आती, प्लस हम साथ में दूर भी देख पाते हैं। कंप्यूटर बीच वाली दूरियों में क्या आता है, कंप्यूटर आ जाता है, या फिर अपने डैशबोर्ड है, जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो डैशबोर्ड, या कोई बैंकिंग सेक्टर में है वो अपना काम कर रहा है तो बीच वाली दूरियाँ इंटरमीडिएट डिस्टेंसेस बोलते हैं। और उसके बाद पास के लिए जैसे इतनी दूरी पे हमने रीडिंग करनी है तो वो ये सारी दूरियाँ उस लेंस से हम देख पाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हैं जो न्यू टेक्नोलॉजी लेंसेज में चल रही है। और फोल्डेबल, ये सारे जो न्यू लेंसेज ये है तो फोल्डेबल तो हैं ही हैं, साथ में इनमें ये रिंगलेस और मल्टीफोकलिटी भी है। मैंने आपको बोला था कि एक हेल्थ टिप दूंगा, तो आज की हेल्थ टिप है कि आप आइज़ में पानी के छींटे ना मारो। पानी के छींटे जो हैं जरूरत नहीं होती, नॉर्मली भी आंख में पानी बनता है जो अपनी आंख को साफ़ करता हुआ नोज़ में चला जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। बाहर वाले छींटे मारने से क्या होता है कि आपकी आंख की जो पीएच डिस्टर्ब हो जाता है और उसका जो नॉर्मल टीयर के जो फंक्शनिंग है आई की, जो टीयर्स गीला रखते हैं वो थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं। और इसके अलावा बैक्टीरियल, वायरल और फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, पर्टिकुलरली अगर आप टैप वाटर से छींटे मारते हैं। सो फ्रेंड्स, साइनिंग ऑफ, डॉक्टर हरप्रीत। आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। कोई और आपको प्रॉब्लम रहती है जिसके ऊपर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं तो वो भी आप बताइए। ऐसी और टिप्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप डेली कुछ ना कुछ नया आई के बारे में जान सकें।